हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक सारण क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और क्लासेज को अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 9th क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे टिश्यूज़ का नेक्स्ट पार्ट, एनिमल टिश्यूज़। देखते हैं एनिमल टिश्यूज़ के पार्ट्स क्या क्या होते हैं और क्या होता है। एनिमल टिश्यूज़, जो टिश्यूज़ एनिमल को फॉर्मेट करते हैं, मीन्स जो सेल्स होते हैं एनिमल्स के अंदर, उनसे जो टिश्यूज़ बनते हैं वो एनिमल टिश्यूज़ कहलाते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो एनिमल टिश्यूज़ का एक मेन क्या होता है, ये मूवेबल होते हैं, मूव करते हैं। ये टिश्यूज़ मूव करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए इनके अंदर जो मस्कुलर टिश्यूज़ भी इन्वॉल्व होते हैं जो प्लांट के अंदर नहीं आते। एनिमल टिश्यूज़ की मेन क्या होती है, ग्रो, इसीलिए तो वो ग्रो कर पाते हैं और एक मूवेबल तो मैंने बता ही दिया आपको। ये फिक्स नहीं होते, मेनली जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं वो फिक्स नहीं होते। ओके, अब देखते हैं एनिमल टिश्यूज़ के टाइप्स क्या क्या होते हैं। पहला, एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ कौन से होते हैं, जो हमें ह्यूमन बॉडी की आउटर लेयर के ऊपर, सरफेस एरिया के ऊपर हमें दिखते हैं, वो कौन से होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ कहलाते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ आर सीन ऑन द आउटर लेयर ऑफ द बॉडी और ऑर्गन्स सरफेस, ठीक है। दे फॉर्म द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द मोस्ट ऑफ द एनिमल, कि जो एनिमल्स की स्किन के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये उनको फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। फिर बात करते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम। अब स्क्वेमस कौन से होते हैं, एपिथेलियम जो एक्सट्रीमली थिन होते हैं, बिल्कुल पतले। कौन से टिश्यूज होते हैं, जो फ्लैट लेयर होती है जिनके बिल्कुल पतले होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कौन से बोलते हैं, एक्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज। ओके, एक्वेमस एपिथेलियम फॉर्म एन एक्सट्रीमली थिन लेयर एंड फ्लैट लेयर ऑफ टिश्यूज़, कि टिश्यूज़ की ये बिल्कुल पतली सी और फ्लैट सीधी लेयर बना के रखते हैं। दे आर सेमी प्रीमिएबल एंड दस परफेक्ट फॉर गैसियस एक्सचेंज। जो कैसे होते हैं, सेमी, आधे प्रीमिएबल होते हैं, जो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, परफेक्टली गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द लीनिंग ऑफ आइसोफोगस एंड माउथ। ईसोफोगस के अंदर होते हैं और माउथ के अंदर होते हैं, जो खाने को अंदर ले जाने में भी हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं क्यूबोडियल एपिथेलियम। क्यूबोडियल एपिथेलियम आपको पता चल रहा है कि नाम से ही स्पष्ट होता है, किस शेप के होते हैं, क्यूबोडियल शेप के होते हैं। फॉर्म द लीनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड किडनी ट्यूबुलस। किसके अंदर होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर होते हैं, जहाँ हमारी लार इकट्ठा होती है, और जो किडनी ट्यूबुल्स होती हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं टिश्यूज़। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, किस चीज़ को, मतलब मैकेनिकल सपोर्ट, हमारी बॉडी की मशीनरी को सपोर्ट करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो फॉर्म ग्लैंडुलर एपिथेलियम वैन दे फ्रॉम ग्लैंड। जब ये ग्लैंड के अंदर होते हैं तब ये किस चीज़ का काम करते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम का काम करते हैं। ओके, अब बात करते हैं कोलमनर एपिथेलियम। कोलमनर एपिथेलियम कौन से होते हैं, जो टिश्यूज़ किसी भी ऑर्गन्स को ऑब्जर्वेशन और सीक्रेशन में हेल्प करते हैं। दीज टिश्यूज़ लाइन द ऑर्गन्स विच हेल्प इन अब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन, अब्जॉर्व करने में और सीक्रेशन में हेल्प करते हैं। सच एज लाइनिंग इन ऑफ इंटेस्टाइन्स, किसके ऊपर लाइन होती है इन टिश्यूज़ की, जो हमारे इंटेस्टाइन होते हैं, स्मॉल और लार्ज, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ इलोगेटेड सेल्स, किन से बने होते हैं, ये इलोगेटेड सेल्स से बने होते हैं। वैन सीलिया इज प्रेजेंट ऑन दिस सेल, इनके अंदर कब करते हैं ये एलोगेटेड सेल का काम, जब सीलिया इनके अंदर प्रेजेंट होता है इन सेल के अंदर। दे फॉर्म सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम लाइक दोज प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। मीन्स जब
ये इनके अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है, उस केस के अंदर ये कौन से बन जाते हैं, सीलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम बन जाते हैं। जब अब ये क्या काम करेंगे, ये रेस्पिरेशन ट्रैक मीन्स ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट में हेल्प करेंगे। ओके, अब ये एपिथेलियम के ही पार्ट हैं। स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कौन से होते हैं, ये भी एक तरीके के ऐसे टिश्यूज होते हैं जो मल्टी लेयर बना के चलते हैं, किसके ऊपर, स्क्वेमस एपिथेलियम के ऊपर। और ये किस चीज़ में बनाते हैं, ये लेयर्स पैटर्न के अंदर अरेंज होते हैं। आवर स्किन इज मेड अप ऑफ काइंड ऑफ टिश्यूज, जो हमारी स्किन होती है ना, बहुत सारे टिश्यूज इस टाइप के स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज से बनी होती है। सो इसका एग्जांपल जो स्किन के ऊपर टिश्यूज होते हैं ना, स्किन टिश्यूज, ये वो होते हैं। अब बात करते हैं मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज जो किसके लिए, नाम से ही हमें पता चल गया, जो टिश्यूज किनको बनाते हैं, हमारे मसल्स को बनाते हैं और उनको हेल्प करते हैं मूवमेंट करने में। दीज टिश्यूज मेक अप आवर मसल्स, क्या बनाते हैं, हमारी मसल्स बनाते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल द मूवमेंट टेक द प्लेस इन द बॉडी। जितने भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना हमारे बॉडी के अंदर टिश्यूज, जो मूवमेंट करने में, हमारे मसल्स को मूवमेंट करने में हेल्प करते हो, कौन से कहलाते हैं, मस्कुलर टिश्यूज। ये ऊपर वाले तो अभी तक किसके पार्ट थे, एपिथेलियम के। अब ये मस्कुलर टिश्यूज का टाइप आ गया। ठीक है, अब बात करेंगे जो मसल्स के लिए होते हैं टिश्यूज, वो स्टार्टेड या स्केलेटन मसल्स। आपको पता है कि हमारी बॉडी को स्केलेटन जो मसल्स होते हैं वही क्या करते हैं, सिग्नल देने में हेल्प करते हैं। मीन्स हमारे बॉडी को सिग्नल, हमारे बोन्स को सिग्नल देने में हेल्प करती है। अब देखते हैं, ऑल द वॉलेंट्री मूवमेंट्स इन आवर बॉडी इज कैरिड आउट द स्ट्रेटेड या स्केलेटल मसल्स। जितनी भी जरूरी मूवमेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो किन के द्वारा की जाती है, स्ट्रेट या स्केलेटल मसल्स के द्वारा। दे आर कॉल्ड स्केलेटल बिकॉज, क्यों कहा जाता है इनको स्केलेटल, बिकॉज दीज टिश्यूज आर मोस्टली अटैच टू द बोन्स, क्योंकि ये टिश्यूज किन से अटैच होते हैं, हमारी बोन से, हड्डियों से। दे आर लॉन्ग, लंबे होते हैं, ये सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंडर शेप में होते हैं, अनब्रांचेड होते हैं, मतलब इनकी कोई भी ब्रांच नहीं बनी होती। विथ स्ट्रेटन, सीधे होते हैं, एंड आर द मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब इनके अंदर अलग अलग, हर टिश्यू के अंदर अलग अलग न्यूक्लियस होता है। ओके, अब बात करते हैं अनस्ट्रेट या स्मूथ मसल्स। ये इनवॉलेंट्री होती हैं, क्योंकि जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट करती हैं, और जो स्केलेटन होती हैं, स्ट्रेट होती हैं, वो वॉलेंट्री, मतलब ये अपनी इच्छा से करती है, बिना इच्छा के। मीन्स देखो, ऑलमोस्ट द इनवॉलेंट्री मूवमेंट इन द बॉडी आर कैरिड आउट बाय द स्मूथ और स्ट्रेट मसल्स। जितने भी इनवॉलेंट्री, हमारी इच्छा से, जो अचानक से, जो हमारी इच्छा के बगैर जो परमानेंट चलती रहती है जो मूवमेंट, वो किन के द्वारा होती है, स्मूथ मसल्स के द्वारा की जाती है। दे आर लॉन्ग, ये भी लंबे होते हैं, स्मूथ होते हैं, और स्पिनल शेप के होते हैं, और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। मीन्स इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। वी कैन फाइंड दैम इन द प्लेस लाइक एलिमिनेटरी कैनल्स एंड ब्लड वेसल्स। किन के अंदर होते हैं, जितने भी हमारी जो एलिमिनेटरी कैनल होते हैं उसके अंदर, और ब्लड वेसल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। कौन से, स्मूथ मसल्स टिश्यूज। ओके, कार्डिक मसल, कार्डिक मसल्स मीन्स जो हमारे हार्ट के अंदर जो मसल्स होते हैं, उनके अंदर जो टिश्यूज होती हैं, वो कार्डिक मसल्स के अंदर आते हैं। कार्डिक मसल्स मेड अप आवर एंटायर हार्ट, किसको बनाते हैं, हमारे हार्ट को, दिल को। दीज मसल्स आर इनवॉलेंट्री इन द नेचर, इनवॉलेंट्री होती है, ये थोड़ी ना कि हमारी इच्छा से ही हमारा हार्ट बीट करेगा या वो ब्लड सर्कुलेशन करेगा, नहीं, वो इनवॉलेंट्री होता है। सो राइमिक कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन। राइमिंग का मतलब रिदमिक कंस्ट्रक्शन का मतलब, आपने देखा होगा कि हमारा जब दिल धड़कता है तो हमें पता चलता है
कई बार हाथ रख के देखोगे तो उसकी कंस्ट्रक्शन और उसका रिलैक्सेशन का हमें पता चलता है, उसकी रिदम का हमें पता चलता है। जो ये रिदम होती है ना, ये कार्डिक मसल्स के द्वारा ही हमें पता चलती है। ओके, जो जब वो रिलैक्स होता है हमारा हार्ट की, उसका भी हमें कार्डिक मसल्स के द्वारा पता चलता है। स्ट्रक्चरल दे मे लुक क्वाइट सिमिलर टू द स्ट्रेट मसल्स। किसके जैसे होते हैं? ये स्ट्रेट मसल्स के जैसे होते हैं अगर देखने को दिखे तो हम, बट दे आर ब्रांचेज, लेकिन इनकी ब्रांचेज होती है, एक अलग ये होता है। और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, इनके अंदर अनन्यूक्लिएट, मतलब इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। हैव इंटरकैलेटेड डिस्क, और इनकी इंटरकैलेटेड डिस्क होती है, इनके अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज जो हमारी अदर अलग अलग बॉडी पार्ट को कनेक्ट करके रखती है, हेल्प करती है उसकी, वो कनेक्टिव टिश्यूज कहलाते हैं। दीज टिश्यूज हेल्प इन कनेक्टिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो ये टिश्यूज होते हैं ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट को जोड़ने में। एग्जाम्पल कार्टिलेजेस, टेंडन्स, लिगमेंट्स, एरोलर्स टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज, ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यूज के एग्जाम्पल होते हैं जो हर एक बॉडी पार्ट को, डिफरेंट बॉडी पार्ट को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ये सारे जोड़ के रखते हैं हमारी बॉडी को, तभी तो हमारा स्केलेटन तैयार होता है। वो कनेक्टिव टिश्यूज के कारण ही हमारा, वरना तो क्या हो जाए, हड्डियाँ टूट के गिर जाए, नहीं, ये कनेक्ट करके रखते हैं ये टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज क्या होते हैं? जो हमारे ब्रेन को बना के चलते हैं, जो हमारे स्पिनल कोड को, नर्वस सिस्टम को बनाते हैं जो टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज मेक अप द एंटायर ब्रेन। किसको बनाने में बनाते हैं? ब्रेन को, स्पिनल कोड, नर्वस ऑफ द बॉडी, इनको बनाते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सेंसेशन। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सेंसेशन की हमें सेंस मिलती है, जो कि अरे ये तो गर्म है, ये तो ज़्यादा ठंडा है, अब धूप है, ये छाँव है। ओके, कॉन्शियसनेस, हम होश में रहते हैं। मेमोरी, इमोशंस, ये नर्वस सिस्टम के द्वारा ही होते हैं। तो ये टिश्यूज जिसमें इनको हेल्प करते हैं बनाने में। न्यूरॉन, दैट आर द सेल दैट फॉर्म द एंटायर नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन एक सेल होता है जो हमारे किसको बना के रखता है? नर्वस सिस्टम को बनाता है, फॉर्म करता है। ओके, द सेल कंसिस्ट ऑफ ए सेल बॉडी, एक्सॉन एंड एक्सॉन टर्मिनल्स। जो ये सेल होता है न्यूरॉन, इसकी खुद की सेल बॉडी होती है, खुद का एक्सॉन होता है और खुद का ही एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं इनके। ओके, सो ये थे एनिमल टिश्यूज़ के पार्ट्स, कि जो एनिमल के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं और किस चीज़ में हेल्प करते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करते रहो। अगर स्टूडेंट्स आपको हमारी क्लासेस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर दें और अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करें। 9th क्लास हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगी।